वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक को उठाए हुए हैं जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। जी हाँ, क्लोज टेस्ट आप इसे एक एडवांस फिलअप के रूप में समझ सकते हैं। और यह क्लोजअप टेस्ट जो लिया जाता है वह स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षाओं में, बैंक में, डिफेंस जो भी परीक्षाएं मुख्य रूप से होती हैं उस सब में क्लोज टेस्ट पूछा ही जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और यह आपके लैंग्वेज को समझने का एक पैमाना है। अगर आप इसको कर लेते हैं इसका मतलब है कि आप लैंग्वेज पर कमांड रखते हैं या आपकी इस पर समझ है, इसीलिए परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप शुरू से अंत तक इसको अवश्य देखेंगे और अधिक से अधिक मैं अपना काम कर रहा हूं और अपना काम आप जरूर करेंगे। बात आप समझ गए? बिल्कुल, आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और इसको अन्य मित्रों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्लोज टेस्ट देखेंगे। यस, इसको पहले हम पढ़ते हैं इसमें क्या है, इसके बाद हम इसके जो फिलअप है उसमें जो सुटेबल जो वर्ड है उसको हम लोग चुनने की कोशिश करेंगे। यस, रामू was a nutty boy। एक बार पढ़ते हैं। Lived in the village of Tenali. His mother did not dash what to do with him since she to study or do any work. One day took him to see a crew. She told the man that she wanted him to take Rama under his guardianship. अब आपके पास 5 जो फिलअप हैं उसको आपको भरना है कि यहाँ पर जो दिए गए विकल्प हैं उसमें कौन मोस्ट सुटेबल वर्ड है, इसको आपको देखने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामू वाज अ नटी बॉय। ठीक है, रामू जो था एक नटी बॉय था। लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली। ठीक है, तो अब बॉय यहाँ पर आया है। रहता था, कौन रहता था? रामू एक नटी बॉय था। कौन रहता था? लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली। तो इसके पास आपके विकल्प में हु, विच, ही, दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन दिए गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो दिए गए हैं उसको आपको समझना है कि यहाँ पर कौन लगेगा। तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए जो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम हु, और जो नॉन लिविंग आइटम है उसमें हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो और ही तो होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको हु डाल देते हैं और यहाँ पर हम वन क्वेश्चन जो है उसमें हु को डाल देंगे। ठीक है, तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर हु जो है इसका मोस्ट सुटेबल है। विच क्यों नहीं होगा, है ना? इसको आप समझिए कि यह नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और दैट का प्रयोग अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है अब रामू की माँ। ठीक है, हिज मदर डिड नॉट व्हाट टू डू विथ हिम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रामू की माँ, हिज मदर डिड नॉट। अब आप समझिए कि यहाँ पर डिड नॉट है। ठीक है, तो डिड नॉट के बाद हमेशा आपको V1 नोट कर लीजिए। V1 आप कॉपी निकाल करके वीडियो को रोक करके आप पहले आप कीजिए 5 में 5 कितना नंबर लाते हैं, इसके बाद हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखें डिड नोट के बाद आप जान लीजिए यहाँ पर V1 लगेगा। ओके, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डिड नोट है तो आपको इसका जो पहला जो फॉर्म है, आप देखिए जो दिए गए जो विकल्प हैं उसमें जो पहला फॉर्म है कौन सा है, तो जी मिल गया, पहला फॉर्म है रामनो है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर बी होगा। बिल्कुल, आप इसमें नो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिड नॉट है ना, पास्ट का निगेटिव है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें आपको V1 लेगा ही, और जो दूसरे हैं नोइंग है, न्यू है, ये सब नहीं चलेगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सिंस ही डैश टू स्टडी और डू एनी वर्क। ठीक है, तो स्टडी और डू एनी वर्क। ही, अब ही कौन? रामा के लिए यहाँ पर आया है, तो क्या किया? टू स्टडी।
वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, माँ उसकी परेशान रहती थी, उसने उसको क्या किया, ठीक है, विश्ड किया, रिमाइंड किया, रिफ्यूज किया कि डिनाई किया, ठीक है। तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, ठीक है, इसलिए उसने पढ़ाई को इग्नोर किया, डिनाइड किया, है ना, टू डिनाइड नहीं किया बल्कि रिफ्यूज टू स्टडी, रिफ्यूज्ड, यहां पर हम लोग लगा देंगे रिफ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्यूज, और ये यहां पर इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है, रिफ्यूज्ड, ठीक है, सिंस ही रिफ्यूज्ड, यहां पर हम लोग रिफ्यूज को मार देंगे और रिफ्यूज आपका जो है 3 नंबर में सही विकल्प हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, रिफ्यूज टू डू एनी वर्क, वन डे, ठीक है, वन डे took him to see a group, वन डे के बाद कौन उसको लेकर गया आगे, ग्रुप की खोज में कौन गया, वन डे took him to see a group, ठीक है। 4 नंबर में आइए, तो वन डे, चूंकि उसकी माँ की बात चल रही है, तो माँ, मदर जो है, तो मदर के लिए जो प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल होगा वह हर होगा, वन डे नहीं, वो नहीं होगा, यहाँ पर शी, मदर के लिए यहाँ पर हम लोग शी का प्रयोग करेंगे, वन डे शी, यस, मंडे के लिए वहां पर उसकी मदर के लिए हम लोग यहाँ पर शी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, शी टुक हिम टू सी अ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शी को लगा दिया, ठीक है। अब आपका बिल्कुल सेंटेंस सही चल रहा है, एक लय में चल रहा है, शी टोल्ड द मैन, ठीक है, द शी वांटेड हिम टू टेक रामा अंडर हिज गार्जियनशिप। आप यहां पर देखेंगे मैन है, मैन क्या है जी, नाउन है, बिल्कुल नाउन है। तो फिलअप करने के समय कुछ टेक्निक को आपको जानना होगा, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग ध्यान दें, यहां जब मैन है, ठीक है, तो मैन की जो क्वालिटी बताता है, किसी की क्वालिटी जो बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपके इसके पहले आपको कोई विशेषण को डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शी टोल्ड द लर्नेड मैन, जो विद्वान आदमी थे उसको उन्होंने क्या कहा कि आप इसको अपने गार्जियनशिप में ले लीजिए, ठीक है। तो लेजी तो होगा नहीं, लेजी नहीं होगा, लोनली का मतलब अकेला होता है, लाइवली का मतलब जीवंत होता है, तो वो सारे विकल्प आपके सूट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एडजेक्टिव लगाना है, इसलिए मैन नाउन है, तो नाउन के पहले हमको विशेषण को डालना है। तो हमको दिए गए विकल्पों में इन चीजों पर ध्यान देना है कि किसी शब्द के पहले कौन चीज बैठेगा, उसका एक लय होता है, उसका एक नियम होता है। तो बार बार जब हमारे संपर्क में रहिएगा, इस तरह के और वीडियो हम लोग बनाएंगे और इस तरह से हम लोग क्लोज टेस्ट तो आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाएगा और आप इसे चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।